हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। फ़िलहाल स्वराजदीप से वापसी के बाद हम लोग यहाँ आए थे। नेक्स्ट डे इवनिंग में हम लोग आए हैं जॉगर्स पार्क। जॉगर्स का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन यहाँ से जॉगिंग करते करते शाम को यहाँ से फुल व्यू दिखता है एयरपोर्ट का और उसके आसपास के। तो चलो हम आ रखे हैं फिलहाल यहाँ पे। काशी यहाँ पे झूले एंजॉय कर रही है कि हो जाता है बच्चे थोड़ा फ्रेश हो जाता है, बच्चों को भी हम लोगों का भी फ्रेश हो जाता है। और यहाँ पे सब ले रहे हैं, फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे ना फ्लावर्स इतने अच्छे अच्छे देखो। काशी की अलग ही मस्ती चल रही। क्या हुआ? तो यहाँ से नीचे का नज़ारा तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। यहाँ से सीधा नीचे दिख रहा है एयरपोर्ट और उससे आसपास के सारे नज़ारे। और चारों तरफ यहाँ पे लोग घूम रहे हैं और नज़ारों का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पे दिख रहे होंगे क्योंकि और आर्मी के क्वार्टर्स और नेवी के इधर ही हैं, तो ज़्यादातर वो भी हैं। तो सारे ब्लू नेवी और ये आर्मी के, लेकिन यहाँ पे सारे ही घर आपको दिख रहे होंगे। देखना बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। यहाँ से नीचे एयरपोर्ट का रनवे भी है और एयरपोर्ट भी ठीक यहीं पे है और उसके उधर क्वार्टर्स है। मतलब ऐसा लग रहा है हम बहुत टॉप में हैं, तो टॉप ही है ऐसे तो सबसे ऊपर। यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। तो ये है यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट वीर सावरकर। एक ही एयरपोर्ट है यहाँ पे और उसके नज़ारे यहाँ ऊपर से ही देखने को मिल जाते हैं। और ये देखो ना, बताओ तो चलो मैं बकरी दिखाती हूँ आपको। काशी को यहाँ पे बकरी दिख रही है। बकरी दिख रही है आपको? कॉल कर देना। चलो तो फिर बकरी दिखाऊंगी मैं आपको। अब चलो इस रोड से चलते हैं वापसी और करते हैं थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर। वही था ये उद्योग सीट बुक जा काशी सी उद्योग सीट जो बुक टायर वाल। ये यहाँ पार्क करके वहाँ देखो सब लगे फोटोग्राफी में और यहाँ सारी पार्किंग है। चलो चल काशी खड़े हो, काशी खड़े। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ के मार्केट में और ये है यहाँ का क्लॉक टावर। एक्सप्लोर करते करते हम लोग पहुंच गए हैं सागरिका एम्पोरियम में और अभी चलते हैं अंदर की तरफ। लाइट की वजह से दिख भी नहीं रहा है। तो चलो अभी हम लोग पहुंच गए सागरिका एम्पोरियम और अभी हम अंदर जा रहे हैं, तो चलते हैं फिर और दिखा जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नारियल के बाहर के कवर से उन्होंने यहाँ की संस्कृति को उजागर किया है और अलग अलग डिज़ाइन बना रखे। जो सागरिका एम्पोरियम है ये और लोगों के अकॉर्डिंग और शॉप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट थोड़ा रीज़नेबल हो जाते हैं, इसलिए सारे लोग इसी एम्पोरियम से शॉपिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे शीशेल वगैरह आपको हर तरीके के आइटम मिल जाएंगे, जैसे कि वुडन और की चेन और फ्रिज मैग्नेट, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखो मैंने एक फ़िश वाला देखा था, ये भी वुडन था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आगे मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जैसे कि शिवलिंग और भगवान की प्रतिमाएं थी। यहाँ पे एक मतलब बहुत ही यूनिक तरीके के आइटम रखे।
फाइनली हम लोग आ चुके हैं एक दूसरी जगह। मतलब बहुत सारी प्लेसेस है यहाँ, क्योंकि आपको पता है ये है आइलैंड, और आइलैंड में हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें रहती है। टेम्पल्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह से रहता है, बहुत सुंदर डिज़ाइनिंग रहती है और इस तरीके का नज़ारे रहते हैं। आगे चलते हैं और आगे चलते चलते यहाँ को आपको दिख रहा होगा हमारा फ्लैग, यानी कि इंडियन। तो ये नेशनल फ्लैग इसलिए है यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पे इसलिए फेमस है यहाँ पे, इसलिए सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब ये ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था, उसके बाद यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फर्स्ट टाइम फ्लैग होस्टिंग करी थी। तब से ये फ्लैग, ये देखो ये इस तरीके का है। 1943 में यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने फ्लैग होस्टिंग करी थी। फ्लैग से होते हुए आपको मैंने दिखाई दिया पूरा, और इसका फुल व्यू ये देख लिया। ये है, यहाँ पे भी लोग विज़िट करने आते ही हैं, क्योंकि 7 टेरिटरीज़ में से फर्स्ट ऐसी टेरिटरी जो सबसे पहले ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुई थी वो है अंडमान। तो ये वहीं का, यहाँ पे मैंने बोला जैसे आपको, सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम फ्लैग होस्टिंग करी थी। और यहाँ पे एक टेम्पल भी है। इधर ये देखो मून की रोशनी पड़ रही है सीधा पानी में, कितना सुंदर लग रहा है। तो बहुत ही सुंदर व्यू है अंडमान और निकोबार का, तो आपको पता ही है इतने सुंदर आइलैंड है। तो चलिए जी, फाइनली हम लोग घूम के और रूम पे पहुंच गए हैं, और अब हम लोग कर रहे हैं डिनर भी हमने बाहर से, मतलब यहाँ पे जो गेस्ट हाउस का वो है वहीं से ऑर्डर कर दिया था। क्या है वो, कौन सी वाटिका है वो, वाटिका ही है वो, नाम वाटिका, ये कैंट के अंदर ही है। तो हम लोग अभी डिनर कर रहे हैं। डिनर में है आलू गोभी और काशी के पापा की फ़िश फ्राई। तो चलो खाना खाते हैं। खाना बहुत ही घर जैसा ही है। चलो खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।